दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज मेरे पास डेल का 3520 मॉडल आया हुआ है, LA-L946B। और ये 12 जनरेशन का बोर्ड है। इसमें आपने देखा होगा 10 जनरेशन और 11 जनरेशन का बोर्ड, जिसके अंदर आयो जो लगी होती थी MEC 1515, जो कि बहुत फेल्योर थी। ये सब जानते हैं। बट आज हम लोग देखेंगे कि सेम जैसा उसके अंदर प्रॉब्लम आया करता था डेल 35 में, अब 3520 में थोड़ा सा अपग्रेड कर करके आयो को चेंज कर रखा है। यहाँ आपको दो बायस दिखती थी, अब एक बायस है। और एकदम सेम वैसा ही बोर्ड बनाया, 3 के लिए QQ की आईसी लगी हुई है। और यहाँ पर MSC की जगह पर नोवोटोन की आईसी यूज़ करी गई है। और ये काफ़ी कॉस्टली आईसी है। मैं आईसी लेके आया हूँ क्योंकि आईसी शॉर्ट है। साथ में इसमें बर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर होल हो गया है इस आईसी के अंदर। और ये VPP की सप्लाई है। तो जरा देख लेते हैं कि ये इसको चेंज करने से ये ठीक होगा या नहीं। तो एक नंबर पिन इधर है, उल्टा हो गया है। इसको हम लोग घुमा लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये है एक नंबर पिन। और तो शॉर्टिंग बोर्ड में आ रही है, वो भी इस पॉइंट पर जो 3 की कॉइल होती है, ये शॉर्ट बता रही है। तो 3 वोल्ट ऑलवेज शॉर्ट है। ठीक है, मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। तो ये पॉइंट जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये वोल्टेज पर सेट है। इसको हम लोग ओम पर ले जाते हैं, बीप भी सुन लेते हैं। तो ये 3 ओम आ रही है। अब दो बातें हो सकती है कि या तो इसकी तीन, इसमें 5 वोल्ट भी आती है, 3 वोल्ट भी आती है इस रेगुलेटर में, इसके शॉर्टिंग के कारण भी वो शॉर्ट हो सकती है। और नहीं तो आपकी आयो भी खराब हो सकती है। याद होगा आपको MEC 1515 में सिर्फ इस पॉइंट को आप स्क्रैच कर देते थे तो क्लियर हो जाता था कि शॉर्टिंग किस तरफ है। तो यहाँ पर भी वही हिसाब किताब कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट को बस क्लीन करिए तो आपकी शॉर्टिंग क्लियर हो जाएगी। साथ साथ हमें इसको भी निकालना ही होगा। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि कहाँ पर से 3 है इसमें। ठीक, ये तो मुझे ही पता नहीं है कि इसमें 3 कहाँ पर है। बट यहाँ से तो देख ही सकते हैं हम लोग कि वोल्टेज कौन कौन सी ली गई है। तो देखिए 3 वोल्ट ऑलवेज है, तो ये पॉइंट तो शॉर्ट है। दूसरा है कि इसकी ऑट है 6 नंबर पिन। तो 6 नंबर पिन शॉर्ट है या नहीं ये देखना होगा। और ये फीडबैक है, और ये अनेबल है, और ये पावर गुड है। इसको हटाइए। ये पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो शॉर्ट तो हमें यही पॉइंट लग रहा है, यानी 3 वाला एरिया ही शॉर्ट है। तो सबसे पहले जो शॉर्टिंग दिख रही है, होल दिख रहा है इस आईसी में। और अच्छी बात यह है कि मैं इस आईसी को भी शायद लेके आया हूँ। अरे किसने खा लिया आईसी को, जमीन निकल गई। ये आईसी लेके आया हूँ। हालांकि आईसी में होल है, बट स्टिल, हाँ, आईसी में होल है। और हो सकता है कि आपकी 2.5 वोल्ट शॉर्ट ना हो, बट आईसी निकालने के बाद ये सब कंफर्म करेंगे। तो ये APL की आईसी है 5934D। तो ये VPP की वोल्टेज होती है। तो मैं इसको सीधा निकाल रहा हूँ।
ये आईसी है जिसमें होल हो रखी है। और यहाँ से मैं ये भी देख लूँ कि 6 नंबर पिन को भी चेक करना है मुझे कि वीपीपी की शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो 4 इधर हो गया, 5 और 6, 6 पर तो ओपन है और 3 की शॉर्टिंग है अभी भी। ठीक है, तो यानी मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि इस बोर्ड में आयो जैसे पहले जाया करती थी अभी भी जा रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल गया, इसको फिर से लगा देते हैं। तो ये तो लगना ही लगना है। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, इस पॉइंट से। तो ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, इस ट्रैक को हटाइए। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपस में जुड़ा ना रहे। और चेक करिए कि इसकी इन में शॉर्टिंग है या आउट में है। तो इधर है आपका इन और ये है आउट, तो बच गई है आपकी आयो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आयो ठीक है, इन में ही शॉर्टिंग है। अगर इन में शॉर्टिंग हट जाती और आउट में रहती तो आयो खराब होती। अब इसका मैं आपको जो डायग्नोसिंग का तरीका है वो यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, बोर्ड को जो आपने पलटा है, पलट करके यहाँ पर आपको पीजेपी नज़र आया है। यहाँ तो दिखा ही नहीं रहा पीजेपी। ठीक है, कहीं पर तो दिखाएगा। चलिए, ये दिखा रहा है ऐसा ऐसी। हाँ, ये है पीजेपी। तो 3 वोल्ट ऑलवेज पीछे की तरफ और आगे की तरफ ये पॉइंट है। मुझे लगता है कि उल्टा हो गया। ये है आपका कॉइल जो कि ओपन हो गया। नहीं, अभी आ गई है, ये उल्टा हो रहा था। ये जो नीचे की साइड है, ये ओपन होने से 3 वोल्ट की आईसी का एरिया शॉर्ट नहीं है। और इस तरफ अगर शॉर्टिंग हुई, आप याद रखिएगा ऊपर की तरफ, यानी आयो से ऊपर की तरफ अगर इधर का एरिया शॉर्ट हुआ तो आपकी आयो ही खराब होगी। तो यानी आप जंपर डालिए और देख लीजिए इंजेक्ट करके कि कौन सा एरिया शॉर्ट है। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ शॉर्टिंग दिख रही है और नीचे की तरफ शॉर्टिंग नहीं दिख रही, यानी 3-5 का एरिया शॉर्ट नहीं है। अब जो एरिया शॉर्ट है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा वोल्टेज इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात है दरअसल ये कि जो आजकल कंट्रोलर आ रही है, कुछ दिन में पीसीएच का रेट और आयो का रेट बराबर हो जाएगा, मुझे जैसा लगता है। मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि ये कितने की आयो है आपको। ठीक है, तो ये साइड है। थोड़ा सा मुझे ग्लव्स उतारना होगा, सेंसर मेरा थर्मल सेंसर, ठंडे का दिन है। तो ये तो देखिए कितना लोड उठाने लगा, थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। वैसे इतने बता देगा ये। मीलियाँ बढ़ाते हैं, 2 ले जाते हैं। मैं तो चाहता ही हूँ कि कुछ और निकल जाए खराब और मेरी आय बच जाए। तो मुझे तो नहीं लगता, कुछ और है। चलिए फिर से लगाते हैं। 2.5 के करीब कर दिया है।
मुझे तो लगता है कि बच गया है। इतनी देर में तो आयो आग उगल रही होती। ठीक है, अब थोड़ा ढूंढना होगा कि क्या सीपीयू तो महाराज नहीं है। चलिए थोड़ा अच्छे से ढूंढते हैं। तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे इसमें। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनडायरेक्ट शॉटिंग भी होती है। आयो तो ख़राब नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि आयो इतनी देर में तो आग लग जाती। तो फाइनली मैं इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 1 एम्पेयर लोड उठा रहा है, और ये आईसी यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होती हुई दिख रही है। ये आईसी UZ4। तो ये क्या है? हल्का गर्म हो रही है, बट UZ4 को हम ढूंढ लेते हैं बोर्ड के अंदर। चलिए आप भी तो देख लीजिए। UZ4, ये 3 वोल्ट PCH बनाने वाली है। बस जिस बात का डर था वही हुआ। ठीक है, ये एक रेगुलेटर है, मतलब लोड स्विच कह सकते हैं, सिंगल लोड स्विच, जो 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट PCH बनाएगी। और जो इन है वो तो शॉर्ट है ही, अगर जो ऑड शॉर्ट शॉर्ट निकला तब तो मतलब ही नहीं बनता है कि ये बोर्ड ठीक होने वाला है, पीसीएच जब तक चेंज ना हो। तो इसमें पीसीएच का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि क्या है। 12 जनरेशन का प्रोसेसर पूरा चेंज होगा, तभी जा करके इसका कुछ कल्याण हो पाएगा। तो एक बार इस आईसी को पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 2 इन है, और 7 8 इसका ऑट है। तो इन की कंडीशन पहले मैं दिखा देता हूँ। इन की कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। तो 1 2 तो इन है, तो ये तो 4 ओम सही है, मतलब जो शॉर्ट है। और 8 लास्ट, जो कि आगे JP1 पर जा रहा है, यानी इस पर जा रहा है, ये एरिया शॉर्ट। अब आईसी वगैरह नहीं निकालेंगे, सीधे इसको स्क्रैच करेंगे, इस वाले पॉइंट को। और अगर ये इसके ऑट में शॉर्टिंग हुआ तब तो है 100% PCH। ठीक है, इन हटा क्या, बस यही तो खराबी है आजकल के बोर्डों में। इसलिए लोग सब रिपेयरिंग छोड़ रहे हैं आजकल, लगता है। ठीक है। छोड़ना नहीं है। तो प्रोसेसर चेंज होने की ज़रूरत है। मैं इसकी ऑफिस से जब आ रहा था तो इसकी देखिए आयो लेके आ गया था मैं। ठीक है, ये नोटोन की जो आईसी है, नंबर मैं बता देता हूँ। NCPX993DAOHX करके नाम नंबर है। ठीक है, ये काफ़ी नई आईसी है अभी, और कॉस्टली भी है, अभी तक की सबसे कॉस्टलीस्ट आईसी कह सकते हैं आयो में, एप्पल छोड़ करके। तो ये आपकी ऑट में शॉर्टिंग है, तो ऑट मतलब हुआ आपका प्रोसेसर शॉर्ट है। तो ठीक है, कुछ कर ही नहीं सकते अभी तो। और जाहिर सी बात है, बायोस का 8 नंबर पिन भी आपका बिप कर रहा होगा। तो यही रीज़न होता है कि आप कह देते हैं कि बायोस का 8 नंबर पिन अगर बिप कर रहा है तो PCH खराब है। तो ये भी सही है, हमेशा तो ऐसा नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम किस्मत ख़राब होती है तो कह सकते हैं। क्योंकि ये वोल्टेज को जब आप कॉपी करेंगे, मतलब ये बात बता देता हूँ कि क्यों ऐसा लॉजिक हमेशा सही नहीं हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर पहुँचे,
क्लिक किया आपने, तो ये देखिए इतना सारा एरिया है जहाँ ये वोल्टेज गुजर रही है। ये सारे कैपेसिटर हैं, रजिस्टर हैं, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ से ये वोल्टेज इन हो रही है। अब कुछ डायरेक्ट पीसीएच के अंदर भी गई है, तो अब जाहिर सी बात है ये अंदर से भी शॉर्ट हो सकता है। और जो इसके पास जो ये पीसी वगैरह लगे हुए हैं, अगर ये शॉर्ट हो गया हो, ये तो रजिस्टर है जहाँ पर कैपेसिटर लगे होंगे, ठीक है, जहाँ पर कैपेसिटर लगे होंगे वहां पर अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो उसकी वजह से भी तो शॉर्टिंग हो सकती है। गारंटी नहीं दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ भी है, ठीक है, ये एरिया भी शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर इस पर जो ग्राउंड लिया होगा, ग्राउंड इस पॉइंट से अगर शॉर्ट सर्किट हो गई होगी तो इसका भी तो असर वहीं आ रहा होगा। तो 1-2% चांस होता है कि प्रोसेसर भी बचता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब इतनी मैसिव शॉर्टिंग आती है इतने हायर जनरेशन में, तो नहीं देखने को मिलता है कि आपका पीसीएच बचा है। तो अब इसमें तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। अब इसको जो है, इसका वार्ड शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, डेड वार्ड में डाल देते हैं। और इसका प्रोसेसर भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो कस्टमर को हम बोर्ड चेंज करने का ही बताएंगे, क्योंकि 12 जनरेशन तक तो मेरे पास अभी नहीं है। बाकी जो गेमिंग के प्रोसेसर होते हैं वो मेरे पास होते हैं, मैं चेंज करता हूँ उसके ग्राफिक, उसके पीसीएच, उसकी सारी चीज़ें, चूँकि उसका वर्थ होता है और कस्टमर उसमें पे भी करने के लायक होता है। बट इस बोर्ड में जितने का मैं प्रोसेसर लगाऊंगा, अगर मान लीजिए जुगाड़ करके कहीं से अरेंज भी कर दिया प्रोसेसर, तो बोर्ड की कॉस्टिंग के बराबर आ जाएगी। अगर बोर्ड ना मिलता हो तब आप हमसे करवा सकते हैं ऐसे बोर्ड को भी रिपेयर। तो चलिए दोस्तों, अगले केस स्टडी मिलते हैं हम किसी नए अजूबे केस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।